दोस्तों, आज के समय में जब सरकार लगातार विभिन्न नीतियों और नियमों में बदलाव कर रही है, ऐसे माहौल में सीनियर सिटीजन जो 60 वर्ष से प्लस है उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें अधिकारों और उनसे जुड़े नियमों की पूरी जानकारी रखना। जानकारी की कमी के कारण कहीं भी उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इसी हाल में ही सरकार और अदालत की ओर से 2 बड़े बदलाव किए गए हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हर एक नई अपडेट आप लोग तक पहुंचता रहे। दोस्तों, खबरें को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला बदलाव यहाँ पुरानी गाड़ियों से संबंधित है, जिस पर कोर्ट ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। वहीं दूसरा बदलाव उन लोगों के लिए है जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं या अधिक उम्र में नया लाइसेंस बनवाना सोच रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों को आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि सबसे पुरानी गाड़ियों से जुड़े नियमों की बात करते हैं जिस पर अदालत ने अपना स्पष्ट फैसला दिया है। अगर थोड़ा सा इतिहास समझें तो यह फैसला उन लोगों के लिए है बेहद राहत भरा है जो अपनी पुरानी गाड़ियों से खास लगाव रखते हैं। दोस्तों, चाहे वह 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो या कोई कमर्शियल वाहन हो, अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी 10 साल या 15 साल पुरानी होने पर नियमों के अनुसार उसे सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। दोस्तों, नतीजा यह होता है कि मालिकों को इसका मनपसंद वाहन को कबाड़ा में देना पड़ता है या फिर उसे स्क्रैप कराना पड़ता है। या इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है दोस्तों, जिसने सीनियर सिटीजन को विशेष राहत मिली है। कई वर्षों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, देश के कई राज्यों में भी इसका नियम लागू है कि 15 साल पूरा होने पर वाहन स्क्रैप कराना अनिवार्य है। कुछ राज्यों में तो पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर नई गाड़ियां खरीदने में छूट भी दी जाती है। लेकिन आज जो फैसला आया है वह पूरे देश पर लागू माना जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी होता है। फैसले में यह कहा गया है कि जिन लोगों की पुरानी गाड़ियां सिर्फ इसलिए जब्त की गई थी क्योंकि गाड़ियों में 10 या 15 साल पुरानी कागजात मिले थे, अब उन सभी वाहनों को दोबारा उनके मालिकों को लौटाया जा रहा है। दोस्तों, वाहन मालिकों को बुलाकर उनकी गाड़ी वापस सौंपी जा रही है, जिससे खास बात यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहन मालिकों को इसमें पहली बार प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए वीडियो को शुरुआत में मैंने बताया था कि यह निर्णय सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बड़ी लाभकारी है। अगर आपकी गाड़ी सिर्फ पुरानी होने के कारण जब्त कर ली गई थी तो आप अपने वापस प्राप्त हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए स्पष्ट जारी कर दिया है कि फिलहाल किसी भी पुरानी गाड़ी को जबरन स्क्रैप कराने या जब्त करने की आदेश नहीं दी जाती है। दोस्तों, जब तक नया निर्देश जारी ना हो, अब उसके बाद कुछ नियम आरटीओ की तरफ से भी जारी किए हैं, ताकि लोग यह ना समझे कि 20 साल पुरानी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलूं या नहीं निकलूं। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी नियमों को भी साफ कर देता हूं, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। अगर देखिए, नियम बेहद साफ है। अगर आपकी गाड़ी चाहे 10 साल की हो, 15 साल की हो या फिर 30 साल पुरानी क्यों ना हो, अगर वाहन पूरी तरह से फिट है और सभी कागजात तंदुरुस्त है तो आपके पास नो ट्रैफिक पुलिस ना ही कोई बड़ा अधिकारी रोक सकते हैं। यहाँ तक कि परिवहन मंत्री भी आपकी गाड़ी को जब्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं। यदि आपके वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, पीयूसी, बाकी सब आवश्यकता कागजात समय पर अपडेट करा रहे हैं तो कोई भी आपके गाड़ी को रोक नहीं सकता, जब्त नहीं कर सकता। यह प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट रूप से लागू है दोस्तों। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी पुरानी गाड़ी या 10 या 15 साल की हो चुकी है। दोस्तों, बहुत बार देखा जाता है कि बुजुर्ग अपनी किसी एक गाड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन जब वही गाड़ी पुरानी के कारण जब्त कर ली जाती है तो उनके मानसिक रूप में बड़ा चोट पहुंचती है। इसलिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई बुजुर्ग अपनी पुरानी गाड़ी ही चलाना चाहता है तो वह उसे रख सकता है, बस वाहन की फिटनेस और कागजात दुरुस्त चाहिए। अब तक बात करें तो सबसे बड़े नियम ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यू आने वाली परेशानी की है
कई वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि ज़्यादा उम्र होने की वजह से उनका ड्राइवरी लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा है। आरटीओ दफ्तरों में अधिकारी अक्सर यह कहते हुए मना कर देते हैं कि इतनी उम्र में ड्राइविंग करने की क्या ज़रूरत है, या फिर यह कहकर रोक देते हैं कि आपकी आयु अधिक हो गई है इसलिए लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास भी ऐसा हुआ तो ध्यान से सुनिए। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को बिना किसी उम्र सीमा की बाध्यता के अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। मोटर व्हीकल्स 1988 के अनुसार लाइसेंस रिन्यू करने की कोई अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं है, बल्कि आंखों में चश्मा न लगा हो। सिर्फ न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। बाकी आप कितने भी उम्र में हो, यदि आपकी शारीरिक रूप से स्वस्थ है, आँखों ठीक से देख सकती है और आप वाहन चलाने में सक्षम है, तो आपका लाइसेंस रिन्यू होना आपका अधिकार होता है। दोस्तों, अगर ऑनलाइन स्लॉट ना मिले तो आरटीओ दफ्तर में मौजूद सीनियर सिटीजन कोटा इमरजेंसी कोटा का लाभ लिया जा सकता है। हर आरटीओ कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ विशेष सुविधा कोटा दिया जाता है, जहां पर 60 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस की वैधता नापी जाती है, 5 वर्ष और बढ़ा दी जाती है, जिसके बाद उसे फिर से रिन्यू कराना आवश्यक है। अब नए लाइसेंस की बात करें तो समाज में यह गलत धारणा फैली हुई है कि अधिक उम्र में नया लाइसेंस बन नहीं सकता, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ऐसा कोई नियम मौजूद ही नहीं है। आपकी उम्र लगभग 65, 70, 75 यहाँ तक कि 85 साल क्यों ना हो, अगर आपकी स्वास्थ्य सही ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, आंखों में चश्मा ना लगा हो, नया ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं और रिन्यू भी करवा सकते हैं। जहां तक वैधता का सवाल है, 60 प्लस उम्र में लाइसेंस का सिर्फ 5 साल का वैधता और बढ़ा दी जाती है। इसके बाद हर 5 साल के बाद नवीनीकरण कराना पड़ता है। यही पूरी प्रक्रिया और कोई विशेष अतिरिक्त शर्त नहीं रखा है। अंत में इस विषय पर किसी सरकारी योजना को लेकर आपके मन में कोई सवाल या उलझन हो, या आप केवल कमेंट योजना के नाम और अपनी समस्या लिख दीजिए, ताकि मैं आप लोग से बात कर सकूं और उसका निवारण कर सकूं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए जो भी दिल्ली सरकार या झारखंड सरकार या जो भी हमारे इंडिया की सरकार ने लागू किए थे कि गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, वह गाड़ी वापस दी जा रही है। आप लोग को एक जानकारी कैसी लगी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। हर सरकारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर